बरेली हिंसा से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह है कि मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार हो गया है। तौकीर रजा समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तौकीर पर भड़काऊ बयानबाजी का आरोप लगा था और अब इस पूरे मामले में अपडेट यह है कि मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तौकीर रजा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तौकीर पर भड़काऊ बयानबाजी का आरोप है और कहा यह जा रहा है कि तौकीर रजा ने जिस तरीके से बयानबाजी की उसके बाद बरेली में हिंसा हुई और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये उसी वक्त की तस्वीर है जब बरेली में हिंसा हुई थी। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, नारेबाजी की गई, पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। एक वीडियो जो तौकीर रजा की तरफ से जारी किया गया था जिसमें लोगों को इकट्ठा होने को कहा गया था और बताया यह जा रहा है कि इसी वीडियो के सामने आने के बाद भीड़ मौके पर इकट्ठा हुई, हालात बिगड़े और मौके पर स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। और इस पूरे मामले पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। अब ये जानकारी मिल रही है और सबसे बड़ा अपडेट ये है कि मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और तौकीर रजा के साथ कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है तौकीर रजा समेत। तो तौकीर रजा के भड़काऊ बयान के बाद स्थिति बरेली में बिगड़ी, जिसके बाद लगातार पुलिस इस मामले में गिरफ्तारी कर रही थी और कई लोगों को हिरासत में लिया। कई लोग इसमें घायल भी हुए थे और तौकीर रजा ने एक वीडियो जारी कर पुलिस पर आरोप लगाए थे कि पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर दिया है। कल जिस तरीके से बवाल देखने को मिला, हिंसा देखने को मिली, तो वहीं तौकीर रजा इस पूरे सीन से खुद गायब हो गए थे। पुलिस तलाश कर रही थी और एक वीडियो जारी किया गया था तौकीर रजा की तरफ से। अब तौकीर को 14 दिन के लिए जेल भेजा गया है। यह भी अपडेट मिल रहा है इस पूरे मामले में। तौकीर रजा की गिरफ्तारी की खबर आई और अब जानकारी ये मिल रही है कि तौकीर रजा को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दे। बरेली बवाल से जुड़ी हुई तौकीर रजा को गिरफ्तार किया गया और अब तौकीर को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। तौकीर रजा पर भड़काऊ बयान देने का आरोप है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। अब 14 दिन के लिए तौकीर रजा को जेल भेज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली बवाल से जुड़ी हुई। वहां से हम लोगों के द्वारा जो सामग्री रिकवर हुई है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ईंट पत्थर के टुकड़े भारी मात्रा में रिकवर किए गए हैं। चप्पल जूते भारी मात्रा में, पुलिस के टूटे हुए बैरिकेड रिकवर किए गए हैं। वहां से कुछ ब्लेड्स, खोखा कारतूस 12 बोर और 315 बोर के जो संभवतः फायरिंग में यूज होंगे वो रिकवर किए गए हैं। जिंदा कारतूस रिकवर किए गए हैं। एक तमंचा 12 बोर का जो संभवतः वहां किसी उपद्रवी के पास से गिर गया था भगदड़ में, एक ये रिकवर किया गया है। अवैध चाकू, लाठी डंडे और कुछ कांच की टूटी हुई बोतलों के टुकड़े जिनसे पेट्रोल की बदबू आ रही है, जो संभवतः पेट्रोल भर के लाया गया था। ये सारी चीजें वहां से जो घटनास्थल था खलील तिराहे का, वहां से बरामद की गई है। 2 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। गाड़ी संख्या UP 32 EG 3137 और एक मोटरसाइकिल, ये 2 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी 8 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। टोटल हम लोगों ने 39 लोगों को अब तक हिरासत में लिया है। 8 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जेल भेज दिया गया है। बाकी जितने लोग हैं उनसे हम लोग जो विधिक प्रोसीजर है पूछताछ करते हुए, क्योंकि ये भी बहुत आवश्यक है कि हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता करें कि जो ग्राउंड पे लोग मौजूद थे, जो अलग अलग चौराहों पे पुलिस के साथ मिसबिहेव कर रहे थे, पुलिस के ऊपर हमलावर थे, पथराव कर रहे थे, और इनके पीछे कौन व्यक्ति था जो इनसे लगातार संपर्क में रहते हुए इनको ये करने के लिए उकसा रहा था। और बरेली हिंसा पर पुलिस का बड़ा खुलासा, मौके से पेट्रोल बम बरामद किया गया है। तिराहा चौराहे से कारतूस 12 बोर और 315 बोर के खोखे और तमंचा भी रिकवर किया गया है। पेट्रोल बम और ब्लेड भी मौके से मिले हैं। तो मौके से तमाम सामान पुलिस ने बरामद किया है। आपको बता दें कि सामान में पेट्रोल बम मिला है और कारतूस मिले हैं 12 बोर और 315 बोर के। पुलिस ने और क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, वो भी आपको सुनवाते हैं। इन दर्ज FIRों में आज हम लोगों के द्वारा कुल 8 अपराधियों को जो इस घटना में शामिल थे, 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनके नाम मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। मौलाना तौकीर रजा, सरफराज पुत्र सलीम, मनीफुद्दीन पुत्र जरीफुद्दीन,
अजीम अहमद पुत्र नसीम अहमद, मोहम्मद शरीफ पुत्र मोहम्मद अहमद, मोहम्मद आमिर पुत्र मोहम्मद जाहिद, रिहान पुत्र राजू और मोहम्मद सरफराज पुत्र समीम। इन 8 लोगों को आज हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और जो रिमांड मजिस्ट्रेट हैं उनके समक्ष पेश करते हुए न्यायिक हिरासत में इनको लिया गया है। कोर्ट के आदेश के उपरांत इनको संबंधित जेल में भेजा गया है। टोटल जो 10 FIR दर्ज हुई हैं उसमें जो प्रमुख FIR है थाना कोतवाली की, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। FIR नंबर 489/25 जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1), 109(2), 118(2), 121(2), 189(5), 191(2), 195(1), 196(1), 196(2), धारा 223, 310(2), 324(5), 324(6), 61(2), धारा 62, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम धारा 7, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम धारा 3 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम धारा 4। इन समस्त गंभीर धाराओं में जो हमारी प्रमुख FIR है, जो खलील तिराहे पे घटना हुई थी, जिसमें जो पुलिस बल वहां पे लगा हुआ था, मजिस्ट्रेट्स जो वहां पे लगे हुए थे, इनके द्वारा बहुत संयमित तरीके से वहां जो भीड़ आई अचानक से उसको रोकने का प्रयास किया गया। और इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी चंदन भारद्वाज इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंदन, सबसे पहले तो अपडेट पूरी खबर पर दीजिए। पुलिस को हम सुन रहे थे कई लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उन नामों में तौकीर रजा का नाम भी शामिल है। बिल्कुल, जैसे कि संभावना जताई जा रही थी, ये जो पूरी हिंसा कल हुई, इस हिंसा के मास्टरमाइंड के तौर पर ही तौकीर रजा का नाम सामने आ रहा था, क्योंकि उन्हीं की तरफ से वीडियो जारी किया गया। लोगों को कहा गया कि आप बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए जुम्मे की नमाज के बाद, और अब पुलिस की तरफ से जानकारी जो दी गई है, DM और SSP की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया कि 8 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें तौकीर रजा समेत 7 लोग हैं और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तौकीर रजा को भेज दिया गया है। इसके साथ ही इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से कई खुलासे भी किए गए हैं, जिसमें यह भी पता चला है कि जो पूरी हिंसा की साजिश थी वो किस तरीके से सुनियोजित थी, जहां पर तमाम जो उपद्रवी हैं उनसे पेट्रोल बम से लेकर तमंचा भी एक बरामद किया गया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो हथियार हैं वो भी बरामद किए गए, जिनमें लाठी डंडे और कई जगहों से पत्थरबाजी जो हुई वो पत्थर भी जो है कई जगह पर मिले हैं। इसके अलावा ये भी जानकारी दी गई कि इस पूरे मामले को लेकर तौकीर रजा से जो DM है उनकी एक दिन पहले ही बात हुई थी। उनसे कहा गया था तौकीर रजा को कि पूरे बरेली में धारा 163 जो है BNS की वो लागू है और इसीलिए किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। तौकीर रजा मान भी गए थे, लेकिन फिर शुक्रवार की सुबह उन्होंने जो है वो एक बार फिर वीडियो संदेश जारी किया और उस वीडियो संदेश में उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को जुम्मे की नमाज के बाद जो इस्लामिया इंटर कॉलेज का मैदान है वहां पर इकट्ठा होने को कहा और लगातार उसके बाद वहां पर लोग जो हैं वो अलग अलग जगह से नमाज के बाद निकलते हुए आए और फिर पुलिस के ऊपर जो है वो पथराव वहां से हुआ। उसके बाद पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज जो है वो करना पड़ा। 10 के करीब पुलिसकर्मी भी जो है वो घायल हुए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जो है वो अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 39 लोग जो हैं उनको हिरासत में लिया गया है, जिनसे इस वक्त पूछताछ चल रही है। पुलिस की तरफ से यह भी बताया गया कि पूछताछ के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये तमाम लोग जो ग्राउंड पर थे आखिर इन्हें किससे जो है वो संदेश मिल रहा था, कौन इन तक ये मैसेज पहुंचा रहा था। एक और बड़ी खबर आ रही है, बरेली हिंसा को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप के जरिए लोगों को बुलाया गया है। पुलिस की तरफ से यह बड़ा खुलासा किया गया, क्योंकि भीड़ को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में भीड़ कैसे आई। अब ये जानकारी मिल रही है कि व्हाट्सएप के जरिए लोग हैं उन्हें बुलाया गया था। बरेली हिंसा को लेकर पुलिस का ये बड़ा खुलासा, व्हाट्सएप के जरिए लोगों को बुलाया गया था मौके पर इकट्ठा होने के लिए, जिसके बाद बवाल बरेली में देखने को मिला था। मामले पर एक्शन लगातार किया जा रहा है। गिरफ्तारी कुछ लोगों की हुई है, तौकीर रजा का नाम भी उसमें शामिल है। और अब एक और अपडेट मिल रहा है कि व्हाट्सएप के जरिए लोगों को मैसेज किया गया था और उन मैसेजेस के जरिए लोगों को मौके पर आने को कहा गया था। तो बरेली हिंसा को लेकर पुलिस ने यह बड़ा खुलासा किया है। इससे पहले SSP को आपने सुना, जिन्होंने जानकारी दी कि उपद्रवियों के पास से पेट्रोल बम मिला है और कई जो कारतूस हैं वो मिले थे, पत्थरबाजी वहां पर की गई थी। तो कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से ये जो हिंसा हुई उसे अंजाम दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में तौकीर रजा समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है और अभी भी पुलिस का एक्शन लगातार जारी है।
सीसीटीवी फुटेजेस के जरिए जो उपद्रवी हैं उन्हें ढूंढने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। और रवीश रंजन इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, आपके पास क्या अपडेट है, क्या अपडेट मिल रहा है? ये भी जानकारी मिल रही है कि व्हाट्सएप के जरिए लोगों को इकट्ठा होने को कहा गया था, किसकी तरफ से ये मैसेजेस किए जा रहे थे? जी देखिए, तौकीर रजा समेत 8 लोगों को जेल भेज दिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको जेल भेजा गया है। और तौकीर रजा के खास सहयोगी जो उनकी पार्टी है उसके वो पूर्व जिलाध्यक्ष है नदीम, उनका अब नाम आ रहा है। और ये कहा जा रहा है कि नदीम भी बीते 7 दिनों से तौकीर रजा के साथ में प्रशासन के संपर्क में थे और बाकायदा जो है वो नदीम सारा काम तौकीर रजा का संभालते हैं। लेकिन जब जांच की गई तो ये पाया गया कि 80 से 90% लोग नमाज पढ़ने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर लौट गए थे। लेकिन नदीम के जो व्हाट्सएप के जरिए मैसेज किया गया और साथ में बुलाया गया बाकायदा, पुलिस ने यह भी एक बड़ा खुलासा किया है कि इस हिंसा में बरेली के बाहर के लोगों का हाथ था। और बाकायदा इस हिंसा में 315 बोर और 12 बोर के कारतूस मिले हैं, कुछ जिंदा कारतूस मिले हैं, कुछ खोखे मिले हैं और इसके अलावा जो है वो तमंचा भी मिला है। साथ में पुलिस ने यह भी कहा कि पेट्रोल बम और बड़ी तादाद में जो ईंट और पत्थर है, चाकू है, वो हथियार बरामद किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर पुलिस का इशारा यही था कि ये पूरी सुनियोजित एक साजिश रची गई और जो मौलाना तौकीर रजा हैं उनके जो सहयोगी हैं नदीम, वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और वो फरार बताए जा रहे हैं। आज सुबह भी हम उनके घर गए थे तो उनके परिजनों से मेरी बात हो रही थी। उनका ये कहना था कि वो कल से जो है वो दिखे नहीं है, घर पर नहीं है। पुलिस ने यह भी साथ में खुलासा किया है कि तमाम सारे जो सोशल मीडिया के साइट्स हैं उन पर जो है वो उत्तेजक उस तरीके से शब्द का प्रयोग किया गया और बाकायदा एक सुनियोजित साजिश के तहत में लोगों को बुलाया गया और फिर ये उपद्रव हुआ और एक दो जगह नहीं बल्कि 4 जगहों पर उपद्रव रवीश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और एसएसपी ने और क्या कुछ खुलासा किया इस पूरे मामले पर एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुना देते हैं। ये डेफिनेटली, क्योंकि ये लगभग 7 दिन से इस चीज की अपील की गई थी और 7 दिन से लगातार पुलिस और प्रशासन के लोग, डीएम साहब और मेरे द्वारा लगातार संवाद स्थापित किया गया। हम लोग इस प्रयास में थे कि संवाद स्थापित करके उसके साथ साथ हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई करके सुनिश्चित करेंगे और ये कन्वे करेंगे कि कोई भी ऐसा काम ना किया जाए, कोई भी ऐसा आयोजन ना किया जाए जो विधि विरुद्ध हो। इसके लिए सभी धर्मगुरुओं से संवाद स्थापित किया गया, जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जिन लोगों के द्वारा ये किया गया उनके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई बिल्कुल इंश्योर करेंगे। जो भी लोग इसमें, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आजकल जो लोग व्हाट्सएप से इसमें संपर्क में थे, हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी तथ्य प्रकाश में आए हैं कि कुछ बाहर के आपराधिक तत्व, इस जनपद से बाहर के कुछ आपराधिक तत्व इस जुलूस में शामिल हुए, इस आयोजन में शामिल हुए थे, जिनके द्वारा इस तरह की समस्या पैदा की गई। उनके बारे में भी हम अभी अभिसूचना संकलन कर रहे हैं। ये भी ज्ञात हुआ है कि इसमें एक नदीम नाम का व्यक्ति ये लगातार फोन पे संपर्क में था और इससे व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से लोगों की बात हो रही थी और इसके द्वारा भी वहाँ लोगों को उकसाया गया। हाँ, ये वही व्यक्ति है जिसके सिग्नेचर थे उस कागज पे जो पहले दिन अपील जारी की गई थी और ये अभी फरार है। पुलिस की टीम है इसकी।